साइलेंस शक्ति को जमा करने से दिव्य दृष्टि काम करती है। देखो 4 साल के लिए दादी जी मधुबन नहीं आ पाए, 74 से 78 तक वहां का रेजिडेंसी परमिट लेने के लिए दादी ने मधुबन आने का त्याग किया, भारत आने का त्याग किया। वहां इतनी बड़ी दादी अकेले घूमती थी, बस पे चढ़ो, ऐसे टूटा फूटा इंग्लिश से सब्जी ऐसे बाय करो, इधर उधर घूमो, सेवा करो, अकेले सब कुछ। वहां देश में तो विदेश में तो अकेलापन। दादी भंडारा संभालती थी। हम जब हॉलिडे पे आते थे तो दादी हमको रोटी सब्जी खिलाती थी। तो मुझे वो दिन याद आकर, दादी जी का त्याग याद आकर, मैं यही कल बता रही थी बहन जी को कि देखो इन्हों के त्याग के आधार से हम यहाँ बैठे हैं। इन्हों के त्याग के आधार से जो बचत की है हम उससे हम खा रहे हैं अभी यज्ञ में। तो हमारे त्याग से कौन खाएगा? हमारे बचत से कौन खाएगा? दादी जी इकोनॉमी की अवतार थी, क्योंकि दादी जी के शुरू से लेकर के ज्ञानी तो आत्मा माना नो वेस्ट नहीं। दादी जी ने बिल्कुल यहां पे संकल्पों का परिवर्तन कर लिया था। ऐसे नहीं कि मैं यहां अकेली बैठी हूं, मैं क्या करूं, कोई मुझे दिखावे, मैं कहां जाऊं, कैसे लोग आएंगे, कुछ भी संकल्प रचा नहीं। बस बाबा ने बोला है मधुबन का मॉडल बनाना है, बाबा जाने, बाबा का कार्य जाने। तो ऐसे समर्पित बुद्धि होकर के साइलेंस की शक्ति जमा की है, तब जाकर के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस खड़ा हुआ। जब भी वो जमीन मिली, इससे थोड़ी बड़ी जमीन मिली हमको, तभी बैंक में केवल 19,000 पाउंड था और प्रोजेक्ट का बजट था 1.1 मिलियन पाउंड। तो उस समय इतना था बैंक में और प्रोजेक्ट का बजट इतना। फिर भी दूरादेशी बुद्धि रख करके, हिम्मत रख करके दादी जी ने कदम आगे बढ़ाया और आज ऐसा स्थान बना है। ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस और डायमंड हाउस 2 स्थान बने हैं, ऐसे डबल 2 स्थान बड़े बड़े बने हैं, जो 250-300 के बीच में वॉलंटियर्स, हमारे बाबा के स्टूडेंट बच्चे घर को संभालते हैं। आप किसी को बोलना नहीं पड़ता है, आप आओ सेवा के लिए। हर एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, चाहे रिसेप्शन की, चाहे अशरिंग की, चाहे किचन की, चाहे सर्विंग की, चाहे डाइनिंग की, हर एक की अपनी अपनी टीम बना करके घर को चला रहे हैं। इसलिए आज जयंती दीदी भारत में बैठे हैं। तो ये किसकी कमाल है? देखो मैं कल ही बता रही थी कि विदेश में रहना, वहां पे कोई सभी अथॉरिटी इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा भी रोब दिखाएंगे ना, अथॉरिटी से चलाएंगे ना, तो सभी आपको रिजेक्ट करेंगे। और दादी जी ने कितनी सेवा भारत में की है, क्या किया है, उनकी त्याग तपस्या क्या है, वहां तो सभी की ऐसी पहचान तो नहीं है। तो वहां पे जैसे भारत में रिस्पेक्ट की भावना होती है बहनों के प्रति, संस्था के प्रति, वो वहां इतनी नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट को बिठाने के लिए दादी ने अपना रूप परिवर्तन किया। इतनी बड़ी दादी सभी को बोलती थी मुझे फ्रेंड बना दो। देखो हमको बहुत सालों से डायरेक्शन दिया, मुझे फ्रेंड बना दो और हर वीक मुझे पत्र लिखो फ्रेंडशिप का। तो मेरा बहुत साल का अभ्यास था, मैं दादी जी को हर वीक पत्र लिखती थी, अपने मन के विचार प्रकट करती थी उस पत्र में। जो भी विचार होते थे, पुरुषार्थ के विचार, सेवा के समाचार,
दादी वो पत्र पढ़ के मुझे डायरेक्शन देती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था, कोई मेरी दिल की बातें सुन रहा है, गाइड कर रहा है। दादी ने हर एक के साथ फ्रेंडशिप का व्यवहार शुरू किया। ऐसे नहीं मैं बड़ी दादी हूं, आप मेरी बातें सुनो, आपको पता है मेरे पास बहुत अनुभव है। नहीं, मुझे फ्रेंड बना दो, दिल की बातें करो। और दादी जी के सामने हम जब जाते थे तो जो है, जैसा है, जैसी अवस्था है वो बतानी है। मुझे याद है एक बहुत पुरानी माता थी, तो उसका युगल माना बहुत सहयोगी था। सेंटर पे आते थे, बाहर का झाड़ू करता था, गार्डन का संभालता था। दादी को इसके लिए बहुत प्यार था, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट आदमी था। जब भी दोनों पहली बारी युगल दादी के सामने आए तो जो बहन थी, माता थी, वो दादी को थोड़ा सा कंप्लेन कर रही थी, अरे दादी ये भाई इसको थोड़ा सुधारना है, वो अभी भी सिगरेट पीता है। आप सोचो। तो दादी ने उसके तरफ देखा, अच्छा क्या है प्रॉब्लम, तो उसने साफ दिल से बताया, दादी ये है, मैं ये बात जल्दी छोड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मुझे बाबा के सेवा में सुख बहुत मिलता है, तो मैं क्या करूं। दादी ने ऐसे ऐसे करके बहुत प्यार दिया, माइंड नहीं करो, हो जाएगा हो जाएगा करके। तो ऐसे हमने देखा है कि जब दादी के सामने ऑनेस्टी से हम आते हैं, जो भी बात है ऑनेस्टी से बताते हैं, तो दादी बहुत ही प्यार देती है। बाबा भी ऐसा है, पता है, जब आप थोड़ा सा भी कुछ छिपाएंगे ना बाबा से, तो एक पर्दा आ जाता है बीच में। बाबा के सामने वो एवर ट्रूथ, एवर प्योर है, स्पष्ट रहना होता है बाबा के सामने। खुद को बाबा के सामने प्रत्यक्ष करेंगे, तब बाबा हमको सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष करेगा। तो मैंने देखा कि फ्रेंडशिप का संबंध रखना माना क्या, खुले दिल से। प्राइवेट पब्लिक एक है, कुछ प्राइवेट है ही नहीं। दादियों के जीवन में तो कुछ प्राइवेट था ही नहीं। जो बाबा के साथ वार्तालाप करते थे वो क्लास में सुना देते थे। मुझे बहुत बारी याद है जब शक्ति भवन में दादी जी को प्रेरणा आती थी, चलो दादी गुलजार के साथ मिलन मनाए, बीच में 2-3 बारी तो वापस उस साइड पे जाते थे दादी, या दादी यहां आ जाती थी। तो एक बारी क्या हुआ, दादी जानकी जी को लेके आए अंदर, तो कमरे के बाहर कहती है, मुझे दादी जी के साथ प्राइवेट बात करनी है। ठीक है, अभी दोनों बहरे, वो माइक लगाना पड़ता है, तो दादी जी को हाथ में माइक दे दिया, अंदर चली गई और हम सभी बाहर बैठे। तो बड़े बड़े आवाज से दादी जी के साथ बात करती थी, दादी पता है मेरी तबीयत ऐसी है, मानती नहीं है कि मैं बाहर जाऊं, मैं क्या करूं। दादी जी पता है इतने सारे देश में अभी भी बाबा के सेवा केंद्र नहीं है, हम क्या करें। ये इनकी प्राइवेट बातें हैं, विश्व सेवा की बातें। और हमारी प्राइवेट बातें क्या है, जुड़मुई जगमुई की बातें। तो हम देख रहे हैं दादियां इतनी साफ दिल वाली, उनकी प्राइवेट में सारा विश्व समाया हुआ है, सारे विश्व की आत्माएं समाई हुई है। होना है इनकी उन्नति, उनका उद्धार कैसे हो। मुझे इतना टच हुआ, हम बाहर बैठ के हंस रहे थे, देखो इनकी प्राइवेट बातें चल रही है, विश्व को कैसे परिवर्तन किया जाए। तो हम देख रहे थे दादी की दिनचर्या में इतनी सिंसेरिटी थी। 94 की उम्र तक दादी ने संगठन का योग अमृत वेले से लेकर के छोड़ा नहीं है, पता है, ऑलवेज हाजिर।
इसीलिए बाबा सदा दादी के पास हाजिर रहता था। और अब दिन में आप देखो ना, दादी को कभी अपने आप को फ्री नहीं रखती थी। इधर मुरली, इधर ज्ञान अमृत, इधर कुछ पढ़ने का एक किताब होता था। बीच बीच में 2 मिनट मिलता था, दादी अपना योग अभ्यास से अपने आप को उपराम लेके जाती थी 2 मिनट के लिए। वो बीच बीच का अभ्यास दादी का रहता था बहुत समय से। यही जो हमने आपको कराया अभी, डिटैच होकर के, न्यारा होकर के, साक्षीपन की अवस्था में दृष्टा हो जाओ और फिर उपराम बार बार। तो जो भी हद की बातें थी उसका असर से दूर रही थी दादी, अपने आप को बचा के रखा। और बीच बीच में मुरली पढ़ते थे, कम से कम 3-4 बारी दिन में तो मुरली पढ़ती ही थी। आप सोचो, इतनी बिजी, लेकिन जब भी फ्री हो मुरली पढ़ो। तो ये जो अटेंशन रखा कि मुझे बाबा के साथ रहना है, जो बाबा की भावना है उसके जुड़ाव में रहना है, ये दादी का बहुत अंदर का अटेंशन रहा। क्योंकि आप देखो, सारे दिन में आप संपर्क संबंध में आते हो, व्यवहार में आते हो, कार्य में आते हो, लिप्त हो जाते हो ना। नहीं होता है ना, किसी की बातें में आ गए, कोई कार्य में लिप्त हो गए, बस वही चिंता चिंतन चलती है। और वो जो सूक्ष्म भावना है बाबा के प्रति, या बाबा जो आपको देना चाहते हैं, वो थोड़ा टूटता है उस समय, ले नहीं पाते हैं उस समय। तो इसलिए ऐसे नहीं सोचो कि दादियों ने इतना त्याग तपस्या की तो ऐसी ही अवस्था बनी रही, नहीं। बहुत ध्यान से, प्रैक्टिस से दादी ने अपने आप को उस लेवल तक रखा है। आप सोचो, 60 साल की उम्र से लेकर के 104 तक दादी ने बाबा का डायरेक्शन संपन्न किया, पूर्ण किया। दादी ने विश्व सेवा में पूरे सेवा केंद्र 120 देशों में फैलाया, और दादी ने अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। 3 काम उस समय में किया। ऐसे नहीं कि चलो अभी बहुत हो गया, हम योग में बैठे, तो अभी हमको क्या करना है ये देखना है। केवल 20% बाकी है, लेकिन इस 20% में 80% का पुरुषार्थ चाहिए अभी कार्य को संपन्न करने का, बाबा का प्रत्यक्ष हो। तो उसके लिए हमको ऐसे नहीं बैठना है कि बहुत सेवाएं हो गई, चलो हम योग में ही बैठेंगे। मुझे याद है एक बारी गुलजार दादी जी के साथ जब मुलाकात हुई थी, जब वो हॉस्पिटल में पहली बार गए थे, लंग्स में पानी भरा था। तो उसी समय 2 वीक के बाद मोहिनी बहन ने, जो दादी जी के मोहिनी बहन थे, उन्होंने शरीर छोड़ा था। तभी हम उस समय ग्रीस में थे। तो हम केवल 3 दिन के लिए आए थे मधुबन, और वहां अंतिम संस्कार करके फिर हम अहमदाबाद आए दादी को मिलने के लिए। और दादी जी उस समय हॉस्पिटल से बाहर आकर के मेमनगर पहुंचे हुए थे। और मेमनगर में फिर नीलू बहन कहती है, आप दादी को थोड़ा बहलाओ। अभी दादी जी को कैसे बहलाए? मैंने सोचा इसको तो कोई संसार की बातें पता ही नहीं है, तो चलो बाबा की बातें करें। तो मैंने दादी को पूछा कि दादी, इस हालत में बाबा आता है क्या? तो दादी चुप होकर के बोला, आता है। तो फिर मैंने पूछा, क्या करता है जब आता है? तो दादी शांत होकर के, मैं तो अंदर से सोच रही थी शायद बाबा दिलाराम के रूप में आएगा, दादी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, माँ के रूप में आएगा, शायद दादी को प्यार करेगा, ये मैं सोच रही थी अंदर से।
लेकिन दादी का जवाब वंडरफुल था। दादी कहती थी बाबा चेकर के रूप में आ रहा है। चेकर। तो मैंने जब सुना मैंने बोला चेकर? चेकर माना क्या? चेक करता है क्या? क्या चेक करता है दादी? तबीयत चेक करता है क्या? तो दादी शांत हो गई। हाँ वो भी देखता है, लेकिन बाबा ध्यान चेक करता है। बच्ची का ध्यान कहाँ है? देखो ये बाबा की रत है, अपना कर्म का हिसाब किताब भोग रही है, फिर भी दादा बाबा किस रूप में आता है? चेकर के रूप में, कि बच्ची का ध्यान कहाँ है? हिसाब किताब में तो फंसा नहीं हुआ है क्या? बच्ची का ध्यान बाबा की तरफ है। माना कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि हमारा ध्यान बाबा से छूटा। तब तो मुझे आश्चर्य बहुत लगा। मैंने बोला आप इतना बड़ी भारी टेस्ट पेपर से पास हो रहे हैं और बाबा आपके पास चेकर के रूप में आ रहा है, तो हमारी हालत क्या होगी? थोड़ा सा भी होता है मूंझ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, फिक्र चिंता शुरू हो जाती है। और जब वो ध्यान का धागा थोड़ा ढीला हो जाता है ना, तब कमजोरी पैदा होती है। और आज की मुरली के आधार से कमजोरी किसको आह्वान करती है? माया को आह्वान करती है। तो हम देखते हैं, फिर मैंने दादी को पूछा, दादी विदेश में बहुत प्रश्न पूछते हैं कि अभी सेवा में बहुत विस्तार आ गया है, बहुत कुछ हो रहा है, अभी कहाँ ध्यान रखे? क्या योग में ज्यादा ध्यान रखे, सेवा में ज्यादा ध्यान रखे? तो दादी ने चुप होकर के बोला सब तरफ ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पास विद ऑनर होना है तो चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना है, केवल एक सब्जेक्ट में नहीं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो सभी तरफ ध्यान चाहिए। लेकिन उस ध्यान को पूरा करने, कर्तव्य को पूरा करने की बाबा के ऊपर जो अंदर का ध्यान रहना है, तब हमको शक्ति मिलती है। यहां पे कर्तव्य को संपन्न करने की शक्ति मिलती है। देखो कोई भी चीज, क्या कहते हैं, कार्य को पूरा करना है तो पावर चाहिए। पावर चाहिए ना। पावर की कमी होती है तो गाड़ी अटकती है। पेट्रोल जब नहीं होती है गाड़ी में तो क्या होता है? स्टॉप स्टार्ट ऐसे होते हैं, धक्का लगाना पड़ता है। तो वैसे ही आत्मा में जब बल की कमी होती है तभी हम औरों के पीछे भागते हैं। अरे बहन जी थोड़ा गाड़ी को धक्का लगाओ ना, चलो एक क्लास करा लो ना, दृष्टि दो ना, योग कराओ ना। ये क्या है? धक्का देना, धक्के से चलना ना। ये हमारी रॉयल्टी है क्या? नहीं है ना। रॉयल्टी माना स्वराज्य अधिकारी बनना। तो योग बल, याद का बल क्या है? हम एक बारी दादी जी के साथ एक बहुत सुंदर इसके ऊपर चिट चैट किया था। तो हम समझते हैं योग में बैठना माना अपने आप को बिंदु समझकर बाप बिंदु को याद करना। वास्तव में तो सुखा योग होता है, पता है? आप कितने समय तक इस स्थिति में बैठ सकेंगे? कितने समय तक? खिसक जाता है ना, जल्दी खिसकता है ना। बस एक सेकंड बिंदु याद किया, परमधाम याद किया, फिर कोई उठा आपके सामने, जल्दी ध्यान टूटा। तो दादी ने बहुत ही सुंदर रूप से इसकी परिभाषा बताई कि देखो बाबा को जब हम याद करते हैं तो उस याद में एनर्जी बहुत होती है, पावर होती है, और याद में माल बहुत मिलता है। एक है स्नेह। हम छोटे बच्चे बाबा के पास बैठे हैं,
ऐसे नहीं समझो मैं बिंदु परमात्मा सिंधु के साथ बैठी हूं, नहीं, मैं छोटी बच्ची बाप के साथ बैठी हूं। तुरंत स्नेह की शक्ति प्राप्त होती है। स्नेह का फुआरा आत्मा के ऊपर आती है। तो स्नेह से दिल नरम होता है, स्नेह से दुख दर्द मिट जाता है। नहीं, ये हमारी एक वंडरफुल, मैं क्या कहूंगी, एक गिफ्ट है हमारे लिए। जो हमने परमात्मा को पहचान लिया तो हम बच्चा का सुख ले सकते हैं, स्नेह खींच सकते हैं बाप से। जब सर्वव्यापी का ज्ञान होता है तो किसके साथ संबंध रखो? हाँ, बच्चेपन का सुख ही नहीं हो सकता है। बाप को कौन बाप है? हम बच्चे हैं, वो संबंध रहता ही नहीं है। तो बच्चा बनना माना बाप से स्नेह खींचना। तो पहली शक्ति जो मिलती है वो स्नेह की शक्ति मिलती है। फिर सर्व शक्तियां प्राप्त होती है। वो कैसे प्राप्त होती है? जब सच्चे दिल से जो भी कमी कमजोरी है हम बाबा को देते हैं दिल से, कि बाबा ये अभी पुरानी प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं चाहिए, आप ले लो। दिमाग से नहीं, दिल से त्याग, तभी वापस में आपको शक्ति मिलती है। ये उसकी निशानी है। समेटने की शक्ति मिलती है, सहन शक्ति मिलती है, धैर्यता की शक्ति मिलती है, सामना करने की शक्ति मिलती है। तो शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपको हद की बातें को छोड़ना पड़ेगा। मेरा सो तेरा करना पड़ेगा। तो बाबा की याद से ऐसी शक्ति बहुत मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और मुझे याद है गुलजार दादी जी कहती थी कि सवेरे अमृत वेले के बाद जो भी अंदर बातें हैं बाबा को दे दो, दिल से दे दो। एक बारी वो दृश्य सामने आया कि मैंने ये चीज बाबा को दे दी है, तो वापस आएगा तो भी आप लेंगे नहीं, क्योंकि याद आएगा ना कि मैंने दे दी है, ये मेरी नहीं है। तो शक्ति प्राप्त करनी है। और फिर बाबा की याद से क्या मिलता है? बल। बल माना ताकत। आप किस आधार से चल रहे हो अभी? सवेरे उठ करके भाग करके, आज सवेरे 2 बजे से लेकर के हमारे भाई लोग, हाँ, जलेबी गाठिया। चलो बुद्धि इस तरफ नहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाना, लेकिन थोड़ा आपको रस बिठाते, जलेबी गाठिया आपको मिलने वाला है। हाँ, 2 बजे किसकी ताकत है? बल भरता है ना। जब ये श्रेष्ठ कार्य करते हैं औरों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, बल भरता है बाबा आत्मा में। निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, बल मिलता है। निस्वार्थ भाव से ही बल खींचते हैं हम। तो इतना बल मिलता है हमको कि हम विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बन जाते हैं। मैं कहती हूं ब्राह्मण जीवन का जो टाइम टेबल है, अथक सेवाधारी का टाइम टेबल है। कौन सवेरे 4 बजे उठेगा, हाँ, योग में बैठ करके विश्व में लाइट माइट फैलाएगा, फिर योग के बाद तुरंत, हाँ, अपने आप को तैयार करके क्लास में गॉडली स्टूडेंट के रूप में बैठो, फिर सारा दिन चिड़िया कर्म योगी बन करके फिर सेवा करो। अथक सेवाधारी का प्रोग्राम है। मैंने ये तो जरूर देखा है दादियों में, खास करके दादी जानकी में, कि बचपन से दादी का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं रहता था। बहुत खांसी होती थी दादी को। खांसी के वजह से ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, यहाँ थोड़ा सा क्रैक हो गया था, तो बीच बीच में दादी को दर्द बहुत होता था। तो दादी जी पेन के इंजेक्शंस लेते थे, ठीक है, और जब भी वो दर्द वापस आता था बहुत ज्यादा दर्द होता था।
रात को इतना दर्द होता, बात मत पूछो, लेकिन सवेरे देखो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हम दादी को पूछते थे, दादी ऐसे कैसे हो सकता है? तो दादी हमको कहती थी कि देखो, मैं ऐसे नहीं सोचती हूं कि दर्द आता है जाता है कब मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि दादी को एक ड्रामा की सीक्रेट पता है कि जो आएगा सो जाएगा। तो इसलिए दादी इंतजार करती है। लेकिन बाबा की कमाल है कि वो दर्द पी लेता है, क्योंकि दादी ने कभी अपना नियम छोड़ा नहीं है। अमृत वेले उठना है, क्लास में जाना है, सेवा करना है, सवेरे नाश्ता करना है, तो उसके पहले किसी को ज्ञान दान देना ही है, तब नाश्ता लेंगे वो। तो जो हमारे ईश्वरीय लाइफस्टाइल में, गॉडली टाइम टेबल में जो नियम है, जो नियम पे चलेंगे तो एक प्रकृति को डिसिप्लिन रूप से हम आगे बढ़ते हैं, तो उसका बल मिलता है, प्रकृति सहयोग देती है। अभी हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, तिजोरी में रख लेते हैं ज्ञान को पॉइंट्स के रूप में, लेकिन वो ज्ञान कहां तक मेरे जीवन में नियम बना है आप देखो, फिर उस आधार से प्रकृति चलेंगी। दादी जी का दूसरा नियम था इकोनॉमी और एक नामी। हर बात में इकोनॉमी इसमें चलती। पता है, दादी जी की खुद की गाड़ी नहीं थी विदेश में, किसी ना किसी को कंपनी देकर के पकड़ के ले जाती थी। क्यों अपनी गाड़ी रखे? दादी जी जब लोगों को मिलती थी तो लास्ट में सभी को पूछती थी आपके घर में कितने लोग हैं, फिर उस अनुसार हमको बोलती थी इतना टोली पीस लेके आओ। ऐसे नहीं 2 लोग घर में हैं 20 पीस टोली पकड़ा दो। बड़ा दिल भी था, लेकिन इकोनॉमी से भी चलती थी। तो हर एक बात में दादी के नियम थे। इसीलिए आप लास्ट में देखेंगे ना, कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ और दादी चली गई। हम तो कहते थे दादी ने ही ये सारा खेल रचाया था लॉकडाउन का, क्योंकि दादी हमको बहुत समय से कहती थी मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मैं शरीर छोड़ू तो किसी को भी अपना सेवा स्थान छोड़ के नहीं आना है। और ऐसा ही हुआ। मेरे अंतिम संस्कार में कोई भी खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसे ही हुआ। केवल 6,000 रुपये का खर्च हुआ, वो भी जो चंदन का माला होता है ना उसके ऊपर। और इतना जल्दी जल्दी 10 घंटे में 2 बजे दादी ने शरीर छोड़ा, 1 बजे तक अंतिम संस्कार पूरा, जैसे पता ही नहीं चला। और मैंने देखा, देखो दादी का नियम था इकोनॉमी का। लास्ट तक जाने के समय में प्रकृति ड्रामा ने सहयोग दिया उस नियम को पालन करने के लिए। तो जो नियम पे चलने वाले हैं, लास्ट तक आप शरीर भी छोड़ेंगे तो भी ड्रामा सहयोग देगा आपको नियम पालन करने के लिए। चाहे शुद्ध भोजन का नियम, मुझे पता है सूरत का खाना इंडिया में नंबर 1 माना जाता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्कापन आता है क्या भोजन में? आकर्षण होती है बाहर का भोजन खाए, श्योर। तो उस नियम को हम पालन करेंगे तो अंत तक बाबा खिलाएगा, और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए। तो वर्तमान समय अनुसार जिस नियम को हम दिल से पालन करते हैं, वही नियम चलते चलते जो हमारा श्रेष्ठ कर्म होता है, जन्म जन्मांतर उसका फल खाते हैं हम। बाबा का साथ मिलता है उस बात में, कोई भी कमी नहीं रहती है। आप लोगों को इस लास्ट जन्म में कुछ कमी महसूस हुई है क्या? महसूस हुई है? अभी आप सोचो कितनी कमाई की होंगी, इसीलिए ऐसे ऐश आराम में बैठे हैं सभी।
तो नियम का बल, उससे प्रकृति चलती है, ऑर्डर में चलती है। और फिर चौथी बात, स्नेह हो गया, शक्ति हो गया, बल प्राप्त करते हैं। चौथी बात, सकाश। नहीं, सकाश क्या है? बाबा की लाइट माइट की किरणें। जब भी कुछ विशेष कार्य बाबा को कराना है तो बाबा सकाश देकर के कराता है। आपकी थकान को दूर करना है तो बाबा सकाश देता है। आपने महसूस किया होगा ना? नहीं? तो वो लाइट माइट को खींचने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये मंत्र पक्का करना है। कोई भी बीच में आ गया, माना पर्दा, वो लाइट माइट महसूस नहीं होती। जैसे सूर्य की किरणें के बीच में पर्दा आ जाता है तो वो महसूस नहीं होता है ना, गर्माइश महसूस नहीं होती है, लाइट महसूस नहीं होता है। वैसे ही बस मैं आत्मा, मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं है मेरे संसार में। बाबा को एक संसार बना दो। तो लाइट माइट की किरणें खींचने के लिए जो अंदर से थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी रह जाती है ना, किसी ने मेरे प्रति ये क्यों बोला, जो इंसल्ट महसूस करते हैं या छोटा सा दुख ले लेते हैं किसी से, ये खत्म करना चाहिए। क्योंकि ये बादल बन जाते हैं, आत्मा और बाप के बीच में बादल बन जाता है। ये छोटी छोटी देह बहन की सेंसिटिविटी, वो लाइट माइट खींच नहीं सकते हैं हम। और अभी वर्तमान समय अनुसार जो मनसा सेवा करनी है वो नहीं होता है, तो इसीलिए प्रत्यक्ष फल सेवा का दिखाई नहीं देता है। और हम सोचते इतनी मेहनत करते, फल क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि साकाश लेने की विधि होती है, साकाश देने की विधि होती है। और सेवा है क्या? जो बाबा से मिल रहा है वही औरों को प्राप्ति हो रही है। बाबा से क्या मिलता है? स्नेह, शक्ति, बल, सकाश, वाइब्रेशन मिलता है ना, एनर्जी मिलती है ना। तो जो भी आपको बाबा से मिल रहा है, जब भी कोई व्यक्ति आपके कंपनी में आएगा उसको वही वाइब्रेशन मिलेगा। ये सेवा है। तो इधर का लाइन कमजोर है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो इनको क्या प्राप्त होगा? फिर अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम करता है। खाली होते तो ऐसे होता है अभिमान। जो सच्चा सेवाधारी होता है ना, गुप्त होता है, इतना भरपूर संतुष्ट होता है अंदर से अपना काम करके। जैसे बाबा आप आकर के गुप्त रीति से आकर के अपना काम करके सब कुछ छिप करके कर लेता है, फिर चले जाता है। ये संतुष्ट मनी की ये निशानी है। और लास्ट में बाबा की याद से आत्मा को प्रेरणा मिलती है। ये आप सभी को ये अनुभव है ना, कोई हमको प्रेरित कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, करो करो, ये करो, ये करो, होता है ना कभी। तो ये शक्ति बाबा की है। कभी नहीं सोचना कि हम कर रहे हैं। ये जो संबंध है आत्मा परमात्मा का, जो संबंध है अविनाशी अटूट संबंध है। जैसे माँ बच्चे के बीच में वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है तो काट लेते हैं, वो इसको क्या कहते हैं हिंदी में? नाड़ा होता है नहीं? तो वैसे ही परमात्मा आत्मा के बीच में एक बहुत सूक्ष्म नाड़ा है। वो ही शक्ति हमको चला रही है, वही प्रेरित कर रही है, वही बल भर रही है, वही स्नेह दे रही है, वही सकाश दे रही है। आप थोड़ा इसको साक्षी होकर के देखो, महसूस करो कैसे बाबा आपको चला रहा है। तो इसमें मैंपन कहां से आ गया?
मैंने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, देखो इतने लोग प्रभावित हो गए। ये कहां से आया है? ये अभिमान आपको खोखला बना देता है, पता है। बस छोटे में खुश, बेहद की बात छोड़ दो। लेकिन वही माँ बाप हमको चला रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और देखो, प्रेरणा जो हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्पिरेशन, नहीं, किसी से इंस्पायर होना, इंप्रेस नहीं होना। इंप्रेस हो जाते तो क्या हो जाता है? इंप्रेस हो जाते हैं किसी के प्रभावित हो जाते तो क्या हो जाता है? आकर्षण होती है ना। तो फरिश्ता कैसे बनेंगे? आंखें डूबती हैं उस व्यक्ति में, चलो उसके ही क्लास हम सुनेंगे, उसको ही फॉलो करेंगे। और बाबा, ओम शांति, साक्षी हो जाता है बाबा उस समय कि बच्चे को इतना खजाना दे रहा हो और वो कोई व्यक्ति के पीछे भाग रहा है। तो इंप्रेस नहीं होना है, इंस्पायर होना है। इंस्पायर माना खूबी ले लो, स्पेशलिटी ले लो, और खुद के अंदर प्रेरणा है, मैं ये बन सकती हूं, मैं बन सकता हूं। क्योंकि अंदर की देवी देवता है ना हम, तो अंदर से जो संपन्न देवता है वो जागृत होती है और वो देख रही है इन आंखों द्वारा, हाँ ये खूबी है, मुझे ये खूबी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मेरे में है। तो इंस्पायर होना माना परिवर्तन होना, बनना, बनने की शक्ति आती है उससे, स्वमान बढ़ता है। इंप्रेस हो जाते, अधीन हो जाते हैं। बस इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अरे विश्व के परिवर्तक बच्चे बैठे हैं और अधीन शोभता है क्या? तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि योग को सूखा सूखा रूप में नहीं लो, रिलैक्स होकर के साक्षी अवस्था को देखो, कौन मुझे चला रहा है। मैं एक विशेष आत्मा हूं, बाबा की नजरों में हूं, बाबा की दृष्टि में बैठी हूं। क्योंकि बच्चे बाप के संसार है। पता है, बाबा का कोई और धंधा है ही नहीं, सारा टाइम आपका ही ख्याल करता रहता है कि इस बच्ची को कैसे सुधारूं, इस बच्चे को कैसे सुधारूं, इसको कैसे मार्गदर्शन दूं, इसको कैसे समझाओ। और हमारा ध्यान कहाँ रहता है? धंधे दोरी में रहता है, बाल बच्चे में रहता है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। तो हम बाबा के लिए संसार है, तो हम बाबा को क्यों नहीं संसार बना सकते? ये थी गुलजार दादी जी की खूबी। बाबा उनके संस्कार में थे, बाबा उनका संसार था, इसीलिए वो पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी। इतना बड़ा दिल, रहम दिल, दुआओं का खाता जमा किया था दादी जी ने। और हमारी दादी जानकी जी फरमानबरदार, आज्ञाकारी, 110% आज्ञाकारी। कभी भी बाबा की बातें या ड्रामा की बातें टाली नहीं है। जो भी बाबा के मुरलियों में डायरेक्शन था, चाहे स्वप्रति, चाहे योग के लिए, धारणा के लिए, सेवा के लिए, दादी जी ने सब बातें संपन्न की है, कंप्लीट किया है। पूरे डायरेक्शन को फॉलो करके अपना पुरुषार्थ कंप्लीट किया है। नंबर 1 आज्ञाकारी दादी जानकी जी। और जो भी ड्रामा में होता था, कभी टालती नहीं थी उस बात को। क्यों हुआ, कैसे हो रहा है, नहीं, एक्सेप्ट। ड्रामा दादी की बेस्ट फ्रेंड थी, ये हमने आंखों से देखा है। हम जब विदेश में ट्रैवल करते थे दादी जी के साथ, तो आपको पता है ना कि दादी जी ने शुरू से यज्ञ में नर्स का पार्ट बजाया था।
नहीं, बाबा ने, साकार बाबा ने दादी जी को नर्स का पार्ट दिया था। तो दादी को जब भी पेशेंट होता था तो दादी भाग दौड़ के हॉस्पिटल में जाती थी देखने के लिए। एक हाथ में जल का छोटा सा शीशा और वहां पे थोड़ा मुख में पिलाती थी पेशेंट को। तो कई बार ऐसे हुआ कि प्रोग्राम इतना टाइट होता था, एयरपोर्ट पे जाना है, फिर भी दादी कहती नहीं मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, मुझे इसको मिलना है। बोलती थी दादी फ्लाइट चली जाएंगे, नहीं फ्लाइट रुकेंगे। और सचमुच ऐसे होता था, डिले हो जाता था फ्लाइट का। ये दादी जी की पता नहीं एक इतना ड्रामा दादी को सहयोग देता था किसी का उद्धार करने के लिए। और हमारी मीठी बड़ी दादी का तो क्या वर्णन करें। बड़ी दादी न्यारी जितनी प्यारी थी उतनी न्यारी भी थी। कभी बड़ी दादी की आंखें कोई वस्तु या व्यक्ति में डूबी नहीं थी। एक बाप दूसरा ना कोई। लास्ट में दादी जी क्या करती थी, ऐसे ऐसे अंगुली दिखाती थी ना सभी के सामने, विदेशियों के सामने, ऐसे ऐसे अंगुली। नो अटैचमेंट। अटैचमेंट है, किसी को अटैचमेंट है, ऐसे ऐसे पाठ पक्का कराती थी हमको। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध का पाठ पक्का कराती थी हमारी प्यारी दादी जी। 60 साल की उम्र में 1974 में लंदन में पहुंची। जब उस समय यहां देश में सेवाओं की वृद्धि हो रही थी, अनेक सेंटर्स खोलने में निमित्त बने थे दादी जी। पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में 300-400 का क्लास होता था। और बाबा के डायरेक्शंस के प्रमाण वो सब छोड़ के लंदन में आ गए और वहां केवल 3-4 का क्लास होता था। और बाबा का केवल एक ही डायरेक्शन था, बच्ची मधुबन का मॉडल बनाना है। जयंती दीदी दादी जी को पूछते थे, दादी कैसे सेवा होंगी, ये धरनी बहुत कठिन है। जहां पे भी कागज डालते थे, इनविटेशन डालते थे, दरवाजा बंद हो जाता था। तो दादी कहती थी सवेरे के समय मुझे हजारों लाखों बाबा के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आएंगे, सब आएंगे, बाबा का प्लान है। तो दादियों की ये खूबी थी, बिल्कुल समर्पित बुद्धि हर बात में। ऐसे नहीं सोचा कि चलो हमने कितना छोड़ के यहां बैठे हैं, अभी 3-4 लोग हैं, कैसे सेवा को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्लान नहीं था, किसी ने दादी को रोल भी नहीं दिया था कि दादी अभी आपको इस देश में जाना है, ये करना है, अभी ये करना है, कुछ नहीं था। अपने योग बल से, साइलेंस पावर से पूरी विदेश की सेवा को बढ़ाया है। आप सोचो कोई 60 साल की उम्र में 104 तक 120 देशों में इतने हजार सेवा केंद्र खोले, संभव है क्या? ये किसकी शक्ति कराती? भारत में तो 60 के बाद वानप्रस्थ अवस्था, बस बहुत कुछ कर लिया, चलो रिटायर हो जाए। लेकिन हमारी दादियां अथक सेवाधारी, अपना कुछ नहीं सोचा, ध्यान तो रखा लेकिन अपने लिए कुछ नहीं सोचा। बाबा के बच्चे आने वाले हैं। मुझे याद आ रहा था, हमारे 2 विशेष भाई हैं, बड़े भाई हैं विदेश के। एक है चार्ली भाई जो ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक को संभालते हैं। दूसरे हैं केन भाई जो ब्राजील को संभालते, साउथ अमेरिका को संभालते हैं। तो ये 2 भाई जब 1975 में टेनिसन रोड के दरवाजा खोला तो 2 भाई हिप्पी थे,
पता है ना हिप्पी कल्चर कैसे होला, लंबे बाल रखते हैं, इधर उधर रहते हैं, जहां पे रहते हैं माना बस रमता योगी जैसे, कुछ ठिकाना नहीं है इनका। तो चार्ली भाई को मेडिटेशन का फ्लायर मिला, तब जाकर के टेनिसन रोड पे पहुंचे। तो दादी ने जब दरवाजा खोला तो ऐसे नहीं सोचा कह रहे इनको तो देखो इनकी हालत कैसी है, कुछ पहचाना दादी ने इन्होंने, बड़ी प्यार से वेलकम किया, ज्ञान दिया और आज विश्व सेवा के निमित्त दोनों बने हैं। दादी ने कोई भी एक बाबा के बच्चों को रिजेक्ट नहीं किए। कौन आया है ये आत्मा आई है भगवान के द्वार पे, कुछ बाबा इनसे कराएंगा। दादी जी तो सभी का आदि मध्य अंत का तो जानती थी, वो पता नहीं एक दिव्य दृष्टि की गिफ्ट थी दादी को। तो ऐसे हमारे सामने बाप समान दादियां एक एग्जाम्पल बन करके रही है कि कैसे बाबा को फॉलो करना है। तो बस हमको क्या करना है, क्या करना है, कॉपी करना है ना, और क्या करना है। नहीं? सोचने की कोई दरकार नहीं है। सोचते हैं तो क्या होता है, आज बाबा ने क्या बताया, चक्कर में आ जाते हैं, संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं तो क्या होता है, चकनाचूर बन जाते हैं। सही बात है ना। मैं आपको कह रही हूं कि सोचने की कोई भी दरकार नहीं है। बाबा की याद में आप रिलैक्स होकर के बैठो, अलबेले होकर के नहीं। रिलैक्स माना मैं बच्ची हूं, मैं बाप की गोदी में बैठी हूं। साक्षीपन की अवस्था में स्थित रखो अपने आप को और फिर देखो कैसे खेल नाटक आपके सामने प्रत्यक्ष होता है। वंडर लगता है कभी कभी कैसे हो रहा है सब कुछ। कल ही तृप्ति बहन बता रही थी 30 साल कैसे यहां बिताया पता ही नहीं है। हाँ, पता ही नहीं है। हम जितना इतना पुरुषार्थ करते हैं इतनी मदद बाप की मिलती है। तो संगम युग का समय है सुख प्राप्त करना, शांति से काम लेना। एक एक घड़ी संगम युग की बहुत अमूल्यवान घड़ी है। इसीलिए हमने दादी जी में बहुत देखा, कभी भी एक पल वेस्ट नहीं किया है। कोई भी बात में, कोई भी बात में टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो वर्तमान समय अनुसार जो बस थोड़ा टाइम बचा है संगम युग में, क्या करना है, एक हाई जंप लेना है ना। हर बात में हाई जंप लेना है। अभी कैसे कैसे से गाड़ी नहीं चलेगी, कैसे शब्द भूल जाओ। मैं ऐसी हूं, मैं विजय रतन हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं बाबा की चुनी हुई रतन हूं। वो दृढ़ संकल्प करके ही आप बाबा आपको मदद कर सकेगा। दृढ़ संकल्प से काम लेना है। अभी पुरुषार्थ का तो बहुत विचार आता है, लेकिन वो संकल्प साधारण होते हैं। बस देखेंगे करेंगे तो होता नहीं है। लेकिन जितना दृढ़ संकल्प करते हैं तुरंत गाड़ी चलती है, डिसीजन लेते हैं, तुरंत बाबा की मदद मिलती है। तो वर्तमान समय अनुसार ये कैसे वैसे शब्द छोड़ो, गे छोड़ो और दृढ़ संकल्प से काम लो। अभी पूरा विस्तार जो फैला हुआ है समेटना है भाई बहने, क्योंकि अचानक घंटी बजेगी, पर्दा खुलेगा, तब आपकी स्थिति कैसी होगी? आधा तैयार, बस शर्ट पहना है, पैंट नहीं पहना है। हाँ? पूरा कंप्लीट ड्रेस होना चाहिए, तभी साक्षात्कार होगा।
तो अभी का टाइम ही है अचानक का टाइम और एवर रेडी बनने का टाइम। अभी एनालिसिस का टाइम नहीं है, पैरालिसिस का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं, अभी उड़ने का टाइम है। और बातें छोड़ दो, दृढ़ संकल्प के उड़न कटोली में उड़ते रहो, तब आप मैजिक देखेंगे। देखो कितना अच्छा लगता है यहां बैठ के, ऐसे लगता है सारा दिन यहां बीते। नहीं, किसी को काम पे जाना है क्या? चलो तो आज के दिन छुट्टी ले लो। हाँ, तो आप सभी को दिल से थैंक्स। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। सूरजमुखी सा देखूं तुझको और तेरे ही साथ रहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूँ। सूरजमुखी